एक भक्त की बड़ी अच्छी घटना, बड़ी अच्छी कथा, मुझे भी बहुत प्रेम है इस कथा से। शायद आपने बहुत बार सुनी हो अन्य किसी के भी मुख से। भगत का नाम है भोला भगत, और भोला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्वभाव से इतने भोले भाले हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया भोला। भोला भगत के स्वभाव में सिर्फ एक चीज, कोई कुछ भी पूछे, भैया भोला तुम्हें उस दिन की घटना याद है कि नहीं याद है, तुम भी तो हमारे साथ खड़े थे, याद है ना तुम्हें? भोला भगत का एक जवाब, भैया मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, मुझे नहीं मालूम। अरे भैया तुम भी तो थे ना, तुम्हें नहीं याद है? मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। और ये चीज केवल एक वाक्य के लिए नहीं, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र था। उनकी पूरी भक्ति का आधार ही ये एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। पुत्री का विवाह करना है, धन का अभाव है। बेटों ने कहा पिताजी जो नगर सेठ हैं जाकर उनसे उधार ले लीजिए, बहन का विवाह करके कर्जा चुकता कर देंगे बाद में कमाकर। कर्ज लिया गया, बेटी का विवाह किया गया। विवाहोपरांत धन जब एकत्र हुआ, बच्चों ने कहा पिताजी जाकर सेठ जी का कर्जा चुका आइए। पहुंचे, जैसे ही धन दिया, बदले में एक लिखित रूप में सेठ जी ने कागज दिया कि देखो हो गया उधार चुकता, पढ़ लो अच्छे से। भोला भगत अपने स्वभाव के अनुसार बोल पड़े, मैं क्या पढ़ूं सेठ जी, मेरा रघुनाथ जी जाने, मुझे नहीं आता पढ़ना, रघुनाथ जी जाने। उसके मन में पाप आ गया, उस व्यापारी के मन में। सोचने लगा कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसका मतलब इसको ठग कर दोबारा भी इससे धन वसूला जा सकता है। अरे भोला वो जो बगल की एक फाइल है जरा वो पकड़ा तो देना। ध्यान दूसरी तरफ करा और एक दूसरा कागज पकड़ा दिया जिसमें ऐसे हिसाब किताब का कोई जिक्र नहीं था। कहा ये ले जाओ पर्ची, में मैंने लिख दिया कि तुम्हारा उधार चुकता हो गया। और कुछ दिन बाद उसी व्यापारी ने वापस से भोला भगत पे मुकदमा कर दिया कि इसने मुझसे कर्जा लिया और आज तक वो कर्जा चुकाया नहीं, समय का जो अवधि थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब भोला भगत अदालत में हाजिरी हुई, पहुंचे, कटघरे में खड़े हैं, जज साहब बैठे हैं कुर्सी पर। जज साहब ने, जिस साहब को भी इतना अंदाजा तो है कि ये जो है भोला भगत ये झूठ नहीं बोल रहा है भोला, पर अदालत तो गवाही मांगती है, सबूत मांगती है, बिना सबूत और गवाह के कैसे निर्दोष साबित कर दे भोला को, कैसे साबित कर दे। जानते हैं सेठ कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलता है। भोला से बार बार कहते हैं, भोला एक बात बताओ उस दिन क्या क्या घटित हुआ था? सेठ ने तुम्हें पर्ची दी थी? हाँ दी थी। पर्ची में क्या लिखा था? मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जानते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के सिवा वहां तीसरा कोई और था जो इस बात की गवाही दे सके कि हाँ सेठ ने तुम्हें पर्ची दी थी? अपने स्वभाव अनुसार भोला भगत ने कहा, हाँ मेरे रघुनाथ जी थे, मेरे रघुनाथ जी थे साहब मेरे साथ। अब जज साहब को लग रहा है ये रघुनाथ जी गांव के ही कोई सज्जन हैं, कोई गांव का ही आदमी होगा। तो अब रघुनाथ जी के नाम से समन जारी हो गया। अब नोटिस पहुंच रहे, किसको हाजिर होना है? रघुनाथ जी को अदालत में हाजिर होना है। अब बेचारा जो अदालत से कर्मचारी आया था वो लिफाफा लेकर टहल रहा है पूरे गांव में। यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं, कोई रघुनाथ जी रहते हैं, नहीं रहते, नहीं रहते। सुबह से शाम होने को है, परेशान हो गया है वो, परेशान हो गया। अब जाकर के टहलते टहलते एक व्यक्ति मिला, यहाँ कहीं कोई रघुनाथ जी की कोई जगह है क्या?
उस व्यक्ति को लगा कि ये जो कर्मचारी है ये गांव में बने रघुनाथ जी के मंदिर की बात कर रहा है और मंदिर के पुजारी जी के नाम कोई कागज आया होगा। हाँ वो है ना, वो पीछे ही एक मंदिर है रघुनाथ जी का। अब कर्मचारी को लग रहा है कि जिसने मंदिर बनवाया है उनका नाम रघुनाथ जी है और वो रघुनाथ जी का मंदिर है। पहुंच गए संबंध लेकर, यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं क्या, रघुनाथ जी रहते हैं क्या। पुजारी जी बाहर निकले और रघुनाथ जी वहां नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, हाँ रहते हैं। ये रघुनाथ जी के नाम से ये आई है, नोटिस आई है, ये उनको दे दीजिएगा। वो इतना परेशान हो चुका था, उसे लगा यही पुजारी जी रघुनाथ जी हैं, उसने नोटिस पकड़ाया चला गया। पर पुजारी जी समझ गए ये किसी भगत का विश्वास है जो यहां तक सम्मान लेके आ गया है। आज पुजारी जी सजल नेत्रों से ठाकुर जी के गर्भगृह के अंदर पहुंचे और वो नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और कहने लगे, सुनो, द्रौपदी के यहाँ जब पहुंचे तो देर से गए थे, नरसी के यहाँ भी देर कर दी थी, गजराज के पास भी देर से पहुंचे थे, पर इस बार देर मत करना, समय से पहुंच जाना। किसी भगत का पूरा विश्वास टिका है तुम पर। अदालत में देरी नहीं चलती है, समय की पाबंदी होती है, वहां पर आपकी मनमानी नहीं चलेगी, समय से पहुंच जाना हाजिरी में। प्रातः काल का समय हुआ और प्रातः काल के समय आज पुजारी जी ने वस्त्रों का ढेर ठाकुर जी के सामने रख दिया है। हर जगह जाते रहते हो, पहली बार अदालत में जा रहे हो, जो अच्छा लगे वही पहनना, जो मन को भाए। अब इधर अदालत में पूरी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, नारे लगाए जाए। हाजिर हो ऐसी 3 नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं, हाथ माही चढ़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पर रोरी चारू चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। जिसे कहा गया रघुनाथ जी हाजिर हों, हाजिर हों, एक वृद्ध के रूप में रघुनाथ जी आ गए। माथे पर चंदन है, गले में तुलसी की माला है, फटी सी धोती पहनी है, अटपटी सी चाल है, हाथों में छड़ी है। चपरासी उनको पकड़ करके लाता है, वृद्ध हैं, लाकर रघुनाथ जी को कटघरे में खड़ा करा कि आपको गवाही देनी है। अब पूछा है जज साहब ने, आप रघुनाथ जी हैं? जी मैं ही रघुनाथ जी हूँ। उस दिन जो घटना घटित हुई आप थे वहां पर? मैं था। अच्छा, इनने कोई पर्ची दी थी नगर सेठ ने बोला को? हाँ जी दी थी। आप कुछ बता सकते हैं पर्ची में क्या लिखा था? पर्ची का ठाकुर जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, आप अभी के अभी अपना एक कर्मचारी भेजिए, सेठ जी के अलमारी में जो 3 नंबर के खाने में 5 नंबर पे जो फाइल रखी है उसी के दूसरे पेज के नीचे वो पर्ची दबी है, जाकर निकलवा लो। जैसे कर्मचारी पहुंचे, पर्ची वहीं की वहीं। जज साहब आश्चर्य में, बहुत गवाह देखे, ऐसा गवाह नहीं देखा आज तक। भोला भगत बाइज्जत बरी हो गए, सेठ पर कार्यवाही हुई, पर आज जज साहब पूरे समय अपने पास कक्ष में बैठकर सोच रहे हैं ये कौन सा गवाह था, ऐसा गवाह तो कभी नहीं देखा, जीवन बीत गया मुकदमा लड़ते लड़ते, ये कैसा गवाह था। उस कर्मचारी को बुलाया जो सम्मन लेकर पहुंचा था। कहाँ गए थे, किसको दिया था? क्या ये वही रघुनाथ जी थे जिसको तुमने नोटिस दी थी? कांप उठा, नहीं नहीं ये वो नहीं थे, नोटिस लेने वाला तो कोई और था। जज साहब खुद पहुंचे, रघुनाथ जी के मंदिर के पास जब पहुंचे, पुजारी जी निकले, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। पुजारी जी मंदिर के बिल्कुल द्वार पर खड़े थे। पूछा रघुनाथ जी यहीं रहते हैं?
पुजारी जी ने कहा हाँ यहीं रहते हैं रघुनाथ जी। तो बोला कहाँ है रघुनाथ जी, बुला दीजिए। पुजारी जी द्वार से किनारे हटे और पीछे इशारा करते हुए कहा ये बैठे हैं रघुनाथ जी, जाइए मिल लीजिए। जज साहब की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने कक्ष में आए, घर पे आए, कक्ष में बैठे हैं, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। कर्मचारी कहता है साहब अब रोते क्यों हैं आप तो भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के दर्शन हो गए। जज साहब लेकिन कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे हो दर्श दिए को भयो, दुख नाइन की तज जाते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि धोखे ही सही दर्शन तो हुआ, इस बात का दुख नहीं है कि वो छोड़ के चले गए। सुख धोखे हूं दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन के तज जाते रहे। दुख सिर्फ एक बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। एक बात का सिर्फ दुख है मन में, मैं जज बना कुर्सी पर बैठा था और जगदीश मेरे सामने खड़े होकर मुझे गवाही दे रहे थे, दलील पे दलील सुना रहे थे, ऐसा है ऐसा है। मेरे जैसा अभागा कौन, मैंने भगवान को घंटों खड़ा किया। उस दिन के बाद ही सेठ जी ने, जज साहब ने अपनी सेवा से निवृत्ति ले ली, इस्तीफा दे दिया, सीधा वृंदावन गए, वैराग्य ले लिया। और कहते हैं कि उस दिन के बाद भी लोग उन्हें जज साहब ही कहते थे, यद्यपि वो महात्मा बन चुके थे तब भी जज साहब ही कहते थे। मंदिर जाते थे पर मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, द्वार पर खड़े रहते थे और ज्यादा से ज्यादा वक्त खड़े रहते थे। कोई पूछता था आप भीतर क्यों नहीं जाते हो, खड़े क्यों रहते हो, जवाब देते थे ये मेरे यहाँ आए थे, मैंने इनको घंटों खड़े रखा था, इनके सामने नजरें मिलाने की इनसे हिम्मत नहीं पड़ती है, इनको मैंने इतना खड़ा रखा था। स्वयं खड़े रहते थे। भैया सिर्फ ये एक घटना नहीं है, ये कल की घटना नहीं है, ये ऐसी घटनाएं कितनी सारी हुई हैं। बात निर्भर इस चीज पर करता है आप कौन सी घटना को अपने जीवन की आधारशिला बनाते हो, आप किस चीज को अपने जीवन के लिए स्वीकार करते हो। आपको भी अनुभव होता है और अवश्य होता है, पर उस अनुभव की अनुभूति आप कब करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैं कहकर उस चीज की अनुभूति आपको नहीं करा सकता। अगर कभी आपको ठोकर लगी और सबसे पहले अगर भगवान की ओर से आपको सहारा मिला, ये अनुभव मैं आपको कहकर नहीं करा सकती, ये आपको खुद ब खुद करना होगा। कोई तीसरा व्यक्ति इस चीज को नहीं जाहिर करा सकता है आपको, कभी भी नहीं।